दोस्तों ये बात पूरी दुनिया मानती है कि अगर यूक्रेन युद्ध शुरू ना होता तो शायद रूस और भारत के बीच में ऊर्जा संबंध कभी भी विकसित ना हो पाते, क्योंकि भारत को सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों से क्रूड ऑयल की एक भरोसेमंद सप्लाई मिल रही थी, जिसकी कीमतों में उछाल आने के बावजूद रूस से तेल खरीदना भारत के लिए काफी महंगा पड़ता। लेकिन यूक्रेन युद्ध ने सब कुछ पूरी तरह से बदल दिया, जिसके तहत खुद पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए रूस ने अपने क्रूड ऑयल में काफी भारी डिस्काउंट ऑफर किया, जिसके बाद भारत के लिए रशियन ओरिजिन का क्रूड ऑयल खरीदना काफी प्रॉफिटेबल नजर आने लगा। और हमने भी समझदारी दिखाते हुए इस मौके को गंवाने के बजाय पूरा फायदा उठाना सही समझा, जिसके तहत आज हम देख सकते हैं कि कैसे भारत की टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 40% तक अकेले रूस सप्लाई करता है। लेकिन दोस्तों, भारत रूस के लिए सिर्फ क्रूड ऑयल का एक बड़ा कस्टमर ही नहीं बल्कि रशियन एनर्जी सेक्टर का एक बड़ा इन्वेस्टर भी है, जिसके तहत भारत पिछले कई दशकों से रूस के ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चरणबद्ध तरीके से दे रहा है, ताकि यहाँ से निकलने वाले एनर्जी रिसोर्सेज का फायदा भारत भी उठा सके, जिसमें साइबेरिया और रशियन फार ईस्ट रीजन में मौजूद ऑयल फील्ड शामिल हैं, जिनमें से एक काफी बड़े और महत्वपूर्ण ऑयल फील्ड सैकलिन-1 का नाम आपने भी सुना होगा, जिसमें भारत की 20% की हिस्सेदारी थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध के समय जब अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल ने इस ऑयल प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए, तब भारत और जापान की हिस्सेदारी पर भी रूस ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी शेयर जब्त कर लिए और कहा कि अब सैकलिन-1 में सभी ऑपरेशन की जिम्मेदारी रशियन कंपनी ही उठाएगी, जिसे लेकर भारत समेत जापान में भी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती थी, क्योंकि रूस के इस कदम से कई दूसरे ऑयल प्रोजेक्ट में भी भारत के इन्वेस्टमेंट खतरे में आ जाते। पर अब हालात को एक बार फिर से बदलते हुए रूस ने भारत को अपने ऑयल और नेचुरल गैस प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। मतलब रूस चाहता है कि भारत एक बार फिर से सैकलिन-1 और दूसरे रशियन ऑयल फील्ड में निवेश करना शुरू करे, यानी कि एक बार फिर से रशिया ने यू टर्न ले लिया है, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह एक नए ऑयल फील्ड की सक्रियता को बताया जा रहा है, जिस पर साल 2015 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब 2025 में इस नए ऑयल फील्ड में प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा, जिसकी वजह से इस वक्त रूस को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ताकि वे अपने दूसरे ऑयल फील्ड के साथ इस नए ऑयल फील्ड को सक्रिय बना पाए और यहाँ क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन तेजी से किया जा सके। हालांकि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जिस तरह से रूस ने सैकलिन-1 प्रोजेक्ट में भारत की हिस्सेदारी को जब्त किया और हमें क्रूड ऑयल देने से इंकार कर दिया, इसके बाद भारत रूस के एनर्जी सेक्टर में दोबारा निवेश करने से पहले जरूर सोचेगा, क्योंकि रूस चाहता था कि वह हमारे इन्वेस्टमेंट के बदले क्रूड ऑयल की हिस्सेदारी देने के बजाय प्रॉफिट में शेयर दे, जो भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी कई सारी वजह है, पर अगर हम कुछ बड़ी वजहों की बात करें तो सबसे पहले आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि प्रॉफिट में से मिलने वाले शेयर यानी कि डिविडेंड के मामले में रूस हमेशा से ही काफी आनाकानी करते नजर आया है। आज के समय में भारत के लगभग 300 से लेकर $400 मिलियन के डिविडेंड पेमेंट रूस में फंसे हुए हैं, जो कब क्लियर होंगी इस पर कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही। इतना ही नहीं बल्कि भारत रूस के जिस ऑयल और नेचुरल गैस प्रोजेक्ट में निवेश करता है, वहां से निकलने वाला क्रूड ऑयल भारत के लिए ऑयल एक्सपोर्ट का एक काफी बड़ा स्रोत है, क्योंकि हम रूस से मिलने वाले इस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को देश में मौजूद रिफाइनरी में भेजते हैं, जहां इन्हें रिफाइन करके विश्व स्तरीय पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिनका एक्सपोर्ट यूरोपियन देशों को भी किया जाता है, जो भारत के एक्सपोर्ट का एक काफी बड़ा हिस्सा है। ऐसे में अगर अचानक से रूस हमें क्रूड ऑयल के बजाय डिविडेंड ऑफर करे तो यह हमारे लिए जरूर एक सेटबैक होगा। लेकिन अब रूस एक बार फिर से भारत को अपने ऑयल प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, जो हमारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, ताकि हम अपने कई $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के बदले रूस के साथ ऐसे कंडीशन पर काम करें जो भारत के लिए फायदेमंद साबित हो और भविष्य में हमें पेमेंट समेत दूसरे खतरों का सामना न करना पड़े। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बाद भारत और रूस के एनर्जी संबंधों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसकी बुनियाद रूस द्वारा भारत को ऑफर किए गए डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ने रखी थी। पर अब इस एनर्जी पार्टनरशिप को मजबूत देने के लिए भारत रूस के कई ऑयल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें से अगर हम कुछ प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहले रूस के इंपीरियल एनर्जी कॉर्पोरेशन का नाम सामने आएगा, जिसमें भारत ने 100% हिस्सेदारी खरीदी है। वहीं इसके बाद रूस के उत्तरी इलाके में मौजूद वैंकर नेफ्ट ऑयल फील्ड में भी भारत की 26% हिस्सेदारी है। साथ ही साइबेरिया में मौजूद एक ऑयल फील्ड में भारत ने लगभग 30% की हिस्सेदारी खरीदी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो रशिया के एनर्जी सेक्टर में भारत की इन्वेस्टमेंट कई अरब डॉलर की है, जिससे हर साल भारत को काफी फायदा होता है। ऐसे में दोस्तों, पिछले साल हुए घटना के बाद क्या भारत को एक और रशियन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।
धन्यवाद। जय हिंद।